नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल दीक्षित और आप देख रहे हैं द लोकल मॉर्निंग। 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में चुनाव होना है और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 3 सीटों का हमने पहले से रिव्यू कर रखा है। जनता से ओपिनियन पूछा, उनकी राय पूछी और आज हम इसी फहरिस्त में आ पहुँचे हैं गोला विधानसभा में। और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं इस अशोक चौराहे पर और यहाँ पर जो है हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? प्रफुल्ल वाजपेयी। प्रफुल्ल वाजपेयी जी। तो वाजपेयी जी, इस बार आपके यहाँ का चुनावी माहौल कैसा क्या लग रहा है? बस जैसा हमेशा होता है, भाजपा चल रही है आगे। अभी भाजपा आगे चल रही है। करंट का तो यही सीन है। वैसे विनय तिवारी जी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सब, विनय तिवारी जी, इस वजह से जो है मुकाबला थोड़ा सा। अच्छा। और वैसे आपका जो आधार, मूलभूत आधार है वोट देने का, जो आपके मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे? हमारे मुद्दे सुरक्षित समाज, सुरक्षित समाज, बस बेसिक चीज़ है। अब बाकी आगे की बात है, आप लोग डिसाइड करें कैसे क्या है, कैसे रहे। रोजगार, महंगाई, ये कोई मुद्दे हैं? रोजगार महंगाई मुद्दा तो है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं क्योंकि कोविड चल रहा है। ये इशूज सबके आ गया, ऑल वर्ल्ड है, केवल अकेले लखीमपुर खीरी यूपी या गोला विधानसभा में नहीं है जी। ये हर जगह का इशू है। तो इसके लिए सरकार मंथन करी। सरकार को किसी का रोजगार लेने से सरकार को कोई लाभ नहीं होता। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। लाभ हो रहा हो तो सरकार रोके, उसको पता लॉस। ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना कि रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं, जैसा कि मुझे लगता है। और उन्होंने बेसिक लेवल पे चीज़ें दी हैं, पर कोई आ जाए ऐसा कि जो कह दे कि हाँ हम और बेहतर कर सकते हैं। आपके यहाँ से कैंडिडेट कौन है भाजपा से? भाजपा से अरविंद गिरी जी हैं। और सपा से? सपा से विनय तिवारी जी हैं। एक सिद्धार्थ शुक्ला जी आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जी किस पार्टी से हैं? वो निर्दलीय है बट बहुत मेहनती व्यक्ति है, वेरी गुड पर्सन। तो इस बार आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन में अरविंद गिरी जी भारी चल रहे हैं? हाँ, अभी का करंट का जो सीन है उस हिसाब से तो फिलहाल यही लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इस बार विनय तिवारी बढ़त बनाएंगे? अब कोशिश तो करेंगे, अब सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी अब ऐसे ओपिनियन नहीं दी जा सकती किसी को लेके क्या है। अपना ओपिनियन दीजिए, बाकी लोगों का क्या है? ओपिनियन अब इम्पैक्ट हर चीज़ का अलग अलग है। किसी का अपना पर्सनल ज़्यादा है तो किसी का सरकार की वजह से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से यहाँ भी जैसे हर जगह की स्थिति है कि पार्टी के छवि पर चुनाव हो रहा है। पार्टी की छवि हमेशा मैटर करती है, नहीं तो अगर पार्टी की छवि मैटर ना करती तो निर्दलीय प्रत्याशी भी बहुत बेहतर है। हाँ, ये तो मैंने देखा है। पर गवर्नमेंट का जो होता है उस पार्टी संगठन एक बनना, सरकार बनाना, फिर उसका सबका आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन रखना, ये निर्दलीय एक्शन नहीं कर सकते इकट्ठा होकर। उसके लिए पार्टी और उसकी छवि मैटर करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर अंकल एक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, तो क्या माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल कुछ है ही नहीं, चुनाव तो एक तरफा है। एक तरफा है? एक तरफा है। कहाँ जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी योगी जी, मोदी जी के साथ में है। पूरा देश, विश्व में डंका हिंदुस्तान का बज रहा है और कुछ है ही नहीं कहीं, कोई नहीं। और विनय तिवारी जी पिछली बार जो हारे थे, लगभग 55,000 वोट से हारे थे, तो इस बार कुछ बढ़त बना पाएंगे? हमें भैया देश देखना है, देश देखना है, नहीं देखना है। महंगाई चाहे जितनी भी हो, गल्ला फ्री मिल रहा, सब कुछ फ्री मिल रहा, और जनता को क्या चाहिए? 2-2 हज़ार रुपये किसान के खाते में जा रहा है, खुशहाल है किसान। महंगाई पर आपका क्या कहना है? महंगाई कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा कमाई है आदमी की। अच्छा, 100 रुपये लेबरी चल रही थी, अब 300 रुपये लेबरी चल रही। महंगाई है कहाँ? हर आदमी मोटरसाइकिल से घूम रहा, पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो जाए, मोटरसाइकिल 10,000 की हो जाए। महंगाई किसान की जो समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु को लेकर के टाइम पर उनका गन्ने का पेमेंट ना मिल पाना, इन सब मुद्दों से कोई असर पड़ने वाला है? आवारा पशु हैं तो सब किसानों के दूध लेते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं, और भी दूसरे बांध के रखते ही नहीं है। घर में बांध के रखें, फिर शाम को चले जाते हैं, दूध निकालते फिर छोड़ देते हैं। ये समस्या मतलब हमारी खुद की है जो उत्पन्न करी है लोगों ने, और क्या। अच्छा, तो पर गौशाला का इंतजाम करना, उसकी व्यवस्था करना, सरकार कर तो रही है व्यवस्थाएं, लेकिन उसके बावजूद छोड़ देती है। सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को, और अपने क्षेत्र में भी जो गौशालाएँ हैं उनके हालात देखे हैं मैंने। गलती सब अपनों की है और सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार की कोई गलती नहीं, सरकार सारी सुविधाएं बढ़िया देती है। अच्छा, अब करना ना करना अपने हाथ में। चलो, ये अच्छा, यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार, तो क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। और आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं?
मुद्दा का वही विकास का मुद्दा है, तो विकास तो कर रही है। राशन विकास में क्या, जैसे विकास तो बहुत बहुत क्षेत्रों में होता है, आप किस किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? जैसे क्षेत्र की नहीं, जो सरकार है पीएम सम्मान निधि दे रही है किसानों को, किसान सम्मान निधि मिल रही है, फ्री राशन मिल रहा है हर आदमी को, गरीब आदमी को, तो और क्या चाहिए, राशन मिल रहा है फ्री। और रोजगार पे लोग कहते हैं रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार में। रोजगार की तो दिक्कत है ही है सरकार में, रोजगार की दिक्कत है। जो अखिलेश, अच्छा आप पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी, क्या शिक्षा क्या है? हमारी बस यही हाई स्कूल है शिक्षा बस। तो अच्छा, ये आप तो खैर ऑटो चलाते हैं, अपना काम है आपका खुद का। वैसे लोग ज़्यादातर आपकी उम्र में जो जिनकी शिक्षा थोड़ी सी कम रही है, जिन्होंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो दिल्ली, मुंबई, हरियाणा ऐसी जगह निकल जाते हैं। हाँ। मानते हैं? आपके हैं जानने वाले ऐसे? हाँ, ऐसे बहुत हैं जाते हैं। हाँ, तो बेरोजगार है। अगर रोजगार अच्छा है तो इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश में ये नौकरियां मिलनी चाहिए, बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, मानते हैं? रोजगार तो हाँ, उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलनी चाहिए, तो लोगों को नौकरी मिल नहीं रही ना, बात ये नौकरी की दिक्कत तो है ही है। तो रोजगार की एक समस्या है। और महंगाई आपके लिए है? महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो है। महंगाई बहुत है। हाँ। तो उस हिसाब से जैसे एक अंकल जी अभी हमें मिले, उन्होंने बताया उस हिसाब से हमारी इनकम बढ़ गई है। तो क्या लगता है आपकी कमाई बढ़ी? नहीं, हमारे लोगों की कमाई तो रही वैसे ही है, जैसे पहले थे, मान लो वैसे अभी है। हाँ, चलिए यहाँ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? युवराज मिश्रा। युवराज मिश्रा। तो मिश्रा जी, इस बार क्या माहौल है, आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र से कौन भारी है? मेरे क्षेत्र से कोई भी भारी नहीं है, सबका बराबर का है। सबका बराबर का बैलेंस है? कोई भी लास्ट में जीत सकता है। अच्छा, मतलब कांटे की टक्कर है। हाँ। पिछली बार जो है लगभग 55,000 वोट का अंतर रहा था। 55,000 वोट से विनय तिवारी हारे थे, अरविंद गिरिजी जीते थे। तो इस बार वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा, लगभग बराबरी में है दोनों लोग। बराबरी में है लगभग, वो भी 10% वोट का फासला होगा, जिसके पक्ष में गिरेगा वही जीत सकता है। अच्छा, तो अरविंद हो चाहे विनय तिवारी हो, हमारे घर तो राशन कार्ड तक नहीं है। हम और जो कोई सर्विस वालों ने कुछ हमारे यहाँ खत्म के हम कहा जाने वोट दे, कहीं का दे, कहीं का न दे, हम का समझे भैया। तो राशन कार्ड नहीं बना आपका? 10,000 हमारे मेंबर है मिल में है, का नाम उसको है? सुशील कुमार। 10 बार दौड़ गए, और दुनिया के कार्ड फ्री गल्ला मिले, सरकार कार्ड से गल्ला मिले, हम कुछ नहीं ना, तो हम का जाने दुनिया का ना ही 5 किलो राशन, ना ही कुछ, कौन और ना ही नौकरी। तिवारी है कौन? मतलब नौकरी रोजगार की भी समस्या। कोई स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी यूजी 12th पास कोई नौकरी नहीं है 5 साल में। अखिलेश यादव ने कहा है कि आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने वाले हैं। भरोसा है आपको, लगता है ये कर पाएंगे? वो पिछली बार कम से कम कुछ नौकरियां तो दी थी, चाहे टीचर की होती, चाहे कांस्टेबल की थी, कुछ तो नौकरियां दी थी, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया है। अच्छा, उस पर ये आरोप लगता है कि 69,000 वो एमए करे, कंप्यूटर करो, लड़का हमारे घर बैठो, कोई पैसा पैदा नहीं, कोई रोजगार हमारे नहीं, तो हम भैया कहीं का जाने। और जब कि बिना सगे हैं, सगे संबंधी, फिर वो हमसे कोई मतलब नहीं। तो इस बार तो पावर में ही नहीं है, तो फिर क्या करवाएंगे वो? जब पावर में ही नहीं है तो क्या करवाएंगे? अरे कार बिंद का बिना, और जब सबकी खास है अपने। अच्छा, इन पे आरोप लगता है अखिलेश यादव जी पे कि इन्होंने अपनी सरकार में जो भर्तियां निकाली, जो नौकरियां दी, उनमें जातिवाद किया। तो आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य हैं? मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ जी। मेरी मौसी उन्हीं की सरकार में जो है नौकरी पाई थी। इन्होंने तो शिक्षा मित्रों का वेतन घटा दिया, अखिलेश ने उनको वेतन दिया था ज़्यादा, 45,000 कर दिया था, हाँ। अभी 10,000 पर पटक दिया, रोक दिया है उनको। ठीक है, मैं ब्राह्मण वर्ग से हूँ, मेरी मौसी हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको तो मिली, वो यादव थोड़ी हैं। मेरी भी चाची हैं, चाचा भी हैं शिक्षा मित्र। तो आपका अच्छा क्या रुझान है, किस तरफ लगता है, आप किधर जाने वाले हैं? मैं अपना रुझान जो है वोट देख के ही बताऊंगा, मैं किसी को। ये तो लोकतंत्र है कोई। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो है, जो सपा के कैंडिडेट जी। हैं श्री विनय तिवारी जी, हाँ। वो अच्छे व्यक्ति हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी बाकी- टक्कर देंगे। मेरा गिरी जी से इतना परिचय भी नहीं है, ना ही मैं उनको जानता हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ बोलूँगा नहीं। गिरी जी ने इस क्षेत्र में कुछ काम कराए हैं, लगता है आपको कि कोई विकास के कार्य कुछ? गिरी जी ने अपनी विधायक निधि से क्या करवाया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, मोदी जी ने जो है हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा करवाया, ये काम है। जो हमारे जो रोड बन रही है वो मोदी जी ने करवाया। यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूँगा, लोगों की सोच अलग हो जाती है जब विधानसभा चुनाव आता है और लोकसभा चुनाव आता है। लोग कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा है या मोदी सरकार है ज़रूरी है, और पर विधानसभा चुनाव में इसका उल्टा होने लग जाता है, या फिर लोगों के जो मुद्दे हैं वो बदल जाते हैं। वो कहते हैं कि
मतलब यहाँ पर जो है जो रीजनल पार्टीज़ हैं, सपा हो गई, बसपा हो गई, ऐसी पार्टियाँ अपना वर्चस्व बढ़ाने लग जाती हैं, इनकी सीटें निकलने लगती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी सबसे बड़ा पॉइंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी तभी हमारी नेशनल सिक्योरिटी अच्छी होगी। बीजेपी कांग्रेस के कंपैरिजन में अच्छा काम करती है जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है। नंबर एक बात, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कई रेलवे स्टेशन अच्छे कराए, कांग्रेस सरकार में 75 साल में रेलवे स्टेशन तो अच्छे नहीं हुए थे, ये सबने देखा है। बीजेपी आई है, बीजेपी ने रेलवे में अच्छा काम किया, नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया, एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका काम बहुत अच्छा है। उससे पहले सुषमा स्वराज जी थी, उन्होंने बहुत बढ़िया का एक फ़ोन पे वो भारतीय नागरिकों को विदेश में कोई भी ज़रूरत होती थी वो काम करवाती थी। जी हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई, फॉरेन जो डिप्लोमेसी हो गई, फॉरेन डिप्लोमेसी हो गई, और जो भी नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके लिए जो है बीजेपी ठीक है, तो सेंटर में बीजेपी का वर्चस्व वैसे ही बना रहे अभी के लिए। बाकी अगर कोई बढ़िया और लीडर निकल के आता है अच्छा, जिसकी सोच अच्छी होगी, फिलहाल मोदी जी ने अच्छा काम किया है अभी तक, जहाँ तक की बात है। बस हाँ, पर अभी विधानसभा चुनाव की बात चल रही है, तो आपने अपना रुख बातों से अपनी साफ कर दिया है। आपके लिए रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, ये सब आपके लिए मुद्दे हैं। खाने वाला तेल 200 का, सिलेंडर 1000 का, पेट्रोल डीजल चली, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ा संभाल सकती है। बाकी योगी जी ने ना नौकरी दी, अगर नौकरी दे दें, अखिलेश का जो है 300 यूनिट बिजली फ्री, 22 लाख नौकरी, उन्होंने कितना करेंगे वो बात की बात है। लेकिन अखिलेश जब सरकार में थे तब हम लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है, ये जैसे कोई नौकरी निकलती है तो अखिलेश 1000 रुपये महीना देते थे ना बेरोजगारी भत्ता, योगी जी ने तो नहीं दिया। बिजली 300 यूनिट नहीं दी, और योगी जी तो खाली गाय भैंस गोबर यही करवाएं, तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, यहाँ पे और भी ये अंकल जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछ लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम अलियार अहमद है भैया। अलियार अहमद, तो क्या माहौल है आपके यहाँ से? अब माहौल भैया जिसे बताए नहीं भैया जी, ये बताएंगे, टक्कर की लड़ाई दोनों की है, कांटे की लड़ाई है दोनों में। आपके मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो भी विधायक बने आपके लिए क्या कार्य करे, किन मुद्दों पर आप उनको वोट देंगे? भैया एक बात बतावें, हम देवत कोई नहीं तो है तो है ही नहीं। हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है, वोट तो देंगे ही, मताधिकार आपका अब अधिकार रही है। बात ये, जो काश्तकार हैं जी, उनका पैसा मिलत ही किसान लोगन के यहाँ मोदी सरकार में, मोदी सरकार में यहाँ हाँ, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल की मिलत ही। हाँ। अब रही बात भैया कि हम लोगन के कि राशन मिल रहा बराबर है, राशन मिल रहा है आपको भी, समझे रही हो? तो राशन मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत से फ्री सिलेंडर मिल रहा है, जितनी सरकारी योजनाएं, आवास मिल रहे होंगे, शौचालय समझ लो, मैं सुन लो, राशन बराबर मिल रहा है। हाँ, हम बुढ़ाए गए, हमारा कोई प्रधान राशन कार्ड नहीं बना, इस समझ रही हो? बनाया नहीं, तो ये क्षेत्रीय समस्या हुई ना। हाँ, अब रही बात ये, अब ये आर लाइन हमारा कोई राशन कोई ले ना सकती है, हाँ, हमारे अलावा कोई राशन मिला ना सकता। हाँ, नहीं ले सकता, बराबर मिल रहा है, ये आराम को पूरी मिल रही, ठीक है, लेकिन जितना मिलत ना है उतना उनके दुह लिया जाती है। सरकार कैसी की बढ़िया है, सपा वाले की बीजेपी वाली? आप बताइए, आप यही इसी क्षेत्र के हैं? हाँ भैया, यही गोला के रहने क्या नाम है आपका? आशीष शुक्ला। आशीष शुक्ला, शुक्ला जी क्या लगता है आपके देखो, हिसाब हमारे हिसाब से भाजपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। हाँ, इसमें गुंडागर्दी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। और अच्छा, एक सुशासन की बात अगर छोड़ दें, जैसे कि योगी जी कहते हैं, जो यहाँ पे जो तंत्र कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इसके अलावा डेवलपमेंट के नाम पर क्या कार्य हुए हैं वो आप बताइए ज़रा। देखो, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये तो सुशासन वाली बात आ गई, कानून व्यवस्था मजबूत हुई। विकास के कार्य जैसे सड़क हो गई या इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, देखो जो नीचे लेवल का आदमी है वो इस सरकार से बहुत खुश है, जैसे उसको गल्ला मिल रहा है, ठीक है। और रोडों की बात रही तो रोडें तो आए दिन बना करती हैं, बिगड़ा करती हैं। अच्छा, गल्ला तो पहले भी मिलता था और अभी भी मिलता है, तो ये तो कोरोना में आपातकालीन स्थिति के लिए है, और कल को ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब मिल रहा है, कम से कम गरीब आदमी का फ़ायदा हो रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है? आप किधर? हमारे हिसाब से भाई योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बहुत धन्यवाद। अब बाबा फिर आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। अब हम लोग चौराहे पर भैया जी आए थे, घूम जाए थे, मोदी नाल लग रही, फटाए कर रहे हैं, कोई हमका महीना 25 रुपया दे महीना, तो हम जाने कोई सरकार को। चलिए, अच्छा, इधर भी कुछ किसान लोगों से लोगों बात से कर लेते हैं। भैया कर सकते हैं, इधर आ जाना। क्या नाम है आपका? गौरव गौरव सूरी।
तो गौरव सूरी जी, क्या लगता है क्या माहौल है? सर माहौल अगर शहर के अंदर देखा जाए तो बीजेपी बहुत, ये तो शहरी क्षेत्र है। जी जी, तो बीजेपी यहाँ पे काफ़ी हमें सही लगता है। सही लगता है, मतलब शहरी क्षेत्र में हर जगह की तरह यहाँ भी शहरी क्षेत्र में भाजपा भारी है। भाजपा सर काम नहीं, किया है। हर जगह भाजपा हमारी है। हर जगह भारी नहीं। भाजपा ने काम किया भाजपा की है वजह से आप ये सोचिए कि हमारा फार्मिंग पड़ती है इधर यहाँ पे आगे कोकड़ा के आगे, हमारे यहाँ आए दिन ऐसा होता था कि यहाँ पे आगे लूट मार बहुत होती थी। आप यहाँ से रात में समय में जा नहीं सकते, रास्ते में लूट लिए जाते थे आदमी। जब से बीजेपी की सरकार है, जो भी इन्होंने कुछ यहाँ पे किया, जो इन्होंने दिखाया कि लोगों के इन्होंने इनकाउंटर किए, जो कुछ किया, उसकी वजह से डर का माहौल एक आया। जो इस तरीके अगत तत्व थे जो लूट मार करते थे, वो सब पीछे हो गए। आज की डेट में आप रात में यहाँ निकल जाए, कोई लूट मार नहीं है, कोई नहीं है, सेफ है आदमी घरों में, मतलब कानून व्यवस्था जो है बहुत सही है, परफेक्ट है। रिश्वतखोरी कम है, आदमी रिश्वत लेते थोड़ा डरता है, लोगों में कानून का डर बना है। उनको ऊपर योगी का डर है कि उनकी अगर शिकायत वहाँ तक पहुँचती है तो उनको इस बात की दिक्कत होती है कि वो एक्शन में आ जाएंगे, तो इस चीज़ का काफ़ी उनको फ़र्क है। विनय तिवारी जी, क्या लगता है इस बार 55,000 के वोटों को अंतर कम कर पाएंगे? सर देखिए, कई अलग अलग मुद्दे हैं जो आदमी सरकार से चाहता है। कुछ लोग सरकार से सेटिस्फाइड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। हाँ, कुछ लोग सेटिस्फाइड इस बार नहीं है क्योंकि इनके जो जानवर वाली पॉलिसी है, जो खुले जानवर है, आवारा पशु, वो इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनका माइनस पॉइंट है बीजेपी का। वो आदमी जो है, जो गांव देहात से जुड़ा हुआ है, वो दिन भर मजदूरी करता है, शाम को खेतों में जाके उसको खेत बचाने पड़ते हैं। जानवर इनको बहुत ज़्यादा लॉस कर रहा है, फार्मिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान, खेती। मतलब शहरी क्षेत्र में हर जगह की तरह भाजपा यहाँ भी भारी है। भारी है सर। चलिए, धन्यवाद।